नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको दीपावली के दिन आप जो अनुवासन निवेदन करेंगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि आप जो माँ को उपचार निवेदन कर रहे हैं उसमें से मैंने एक अनुवासन के आप लोगों को बताया था, और हमारे परिवार के भी जो है ये नियम है कि अनुवासन जो है वो दीपावली के पूजा में देना होता है। अनुवासन उपचार जो है वो निवेदन करना होता है, तो उसी बारे में आज बात करूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल करके पूछा है कि अनुवासन असल में क्या होता है। देखिए दोस्तों, गंध से जो है एक होता है अनुलेपन, जो कि हम चंदन या अष्टगंध आदि से करते हैं। वही जब धूप के माध्यम में यानी कि जो है प्रज्वलित करके एक होता है चर्चित करना, जिसे अनुलेपन कहा जाता है। और जो है एक जो होता है धूपित करना, तो अप्रज्वलित करके धूपित करना यानी कि धूप बासना जिसे कहते हैं ना, तो उसे जो है अनुवासन कहा जाता है। चंदन आदि लेपन को जो है अनुलेपन कहा जाता है। और जो धूप आदि के माध्यम से जो है जो धूप वासित किए जाते सुगंध द्रव्य प्रदान, ये एक प्रकार से जो है उसे जो है अनुवासन कहा जाता है। ये अनुवासन में आप जो है माँ के सबसे प्रिय धूप दे सकते हैं, अष्टगंध दे सकते हैं, राल गुग्गुल अगरू ये केवल मात्र आप दे सकते हैं थोड़ा सा घी के साथ जो है। मूल रूप से ये आप जैसे कि धूप विलास होता है ना, कि श्रृंगार आदि के बाद जो है धूप विलास दिए जाते, धूप सुगंध से जो है भगवान को आनंदित किए जाते, धूप विलास जिसे कहते हैं। तो ये जो विषय है, मतलब अनुवासन जो है वो धूप विलास तो जो है अब वो एक प्रकार से जो है वो एक लौकिक पद्धति है कि श्रृंगार आदि कराने के बाद भगवान को धूप के सुगंध से जो है आनंद मिलेगा, इसलिए हम उन्हें धूप विलास करते हैं। ये अनुवासन जो होता है ये जो है ये उपचार की पद्धति है। वही लौकिक पद्धति ही जब जो है उपचार में हम लोग प्रॉपरली कर रहे हैं तो उसे जो है अनुवासन कहा जाता है। इस अनुवासन को मतलब भावना वही है, विषय जो है उसमें मान लीजिए कि धूप विलास में आप केवल शायद राल गुग्गुल से दे सकते, पर अनुवासन जब हम दे रहे हैं तो अष्टगंध आदि से जो है हम धूप वासित कर रहे हैं। तो ये विषय एक ही होता है, मतलब भावना ना कई जगह पर मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो एक ही है, पर उपचार के माध्यम से जो है ये दिए जाते हैं अनुवासन जो है। तो अनुवासन जैसे कि मैंने अपने मंत्र में आप लोगों को बताया था कि एतश्वैबं धूपची धूप अनुवासने अनुवासनाय नमः, ये बोलते हुए जो है प्रोक्षण आदि करना है। एत गंध पुष्पे धूपची धूप अनुवासनाय नमः, ये कहते हुए उसके बाद जो है एष सुगंधि धूपची धूप अनुवासने श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि, इस प्रकार से जो है। या फिर अलग अलग भी आप कर सकते हैं, मतलब माता लक्ष्मी को भी दे सकते हैं, श्री हरि को भी आप अलग से दे सकते हैं। मूल रूप से माता लक्ष्मी के नाम ही जो है मूल रूप से अनुवासन जैसे हमारे यहाँ पर दिए जाते हैं, तो मूल रूप से केवल मात्र माता लक्ष्मी के नाम पर ही दिए जाते। तो अनुवासन यही है। अनुवासन कुछ बहुत बड़ी विषय नहीं है कि बहुत आप लोग बार बार मुझसे कई एक भाई ने मुझे 3 बार मेल किया कि आपने दादा अनुवासन के बारे में बताया नहीं। तो थोड़ा सा धीरज, एक्चुअली ना एक के बाद एक वीडियो आते रहते हैं, तो एक प्लानिंग रहता है। हर वीडियो ना आगे पीछे से नहीं बनाया जाता, मैं हमेशा ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और मैं उस हिसाब से ही जो है ना चलता हूँ। उससे क्या होता है, वीडियो बनाने में सुविधा होती है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो अनुवासन जो है वो धुनुची धूप ही है, धूप वासना। इसमें आप अष्टगंध दे सकते, अष्टांग धूप जो है वो आप दे सकते, केवल राल गुग्गुल अगरू ये वस्तु के साथ जो है आप धूप दे सकते हैं। तो धूप अनुवासन, धूप वासित करना या अनुवासित, इसमें ना गुड़ आदि, शर्करा आदि या फिर जो है मधु आदि मतलब शहद आदि जो है वो इसमें नहीं दिए जाते। केवल मात्र जो है गंध विलास के, जो धूप विलास के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल गुग्गुल और राल आदि या फिर अगरू जो कि चंदन, ये बहुत सुगंधित जो भी सारे विषय हैं वही दिए जाते हैं। मतलब ये जो है ना भगवान के आग्रहण के लिए, भगवान को जो है उस धूप वासना से जो है
आनंद मिल रहा है, इस भावना के साथ जो है हम अनुवासन करते हैं। और धूप तो देखिए, धूप जैसे नैवेद्यम के तौर पर भी उसमें गुड़ आदि ये सब कुछ जो है हम निवेदन कर रहे हैं, वो भी सुगंध है, गंध माध्यम से भोग लगा रहे हैं भगवान जो है, और अनुवासन जो है वो आनंद के लिए दिए जाते हैं। तो दोनों विषय जो है ना आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए, क्लियर सोच रखिएगा। इससे जो है आपको जब आप निवेदन करेंगे दोनों को, तो आपको जो है ना कोई समस्या नहीं होगी समझने में। धूप जो है वो धूप नैवेद्यम की तरह जो है ना, उसमें गुड़ घी आदि ये सब कुछ भी निवेदन किए जाते हैं। जैसे धूप सेवा में भी धूप नैवेद्यम किए जाते हैं, या फिर धूप जब हम निवेदन कर रहे हैं तो उसमें भगवान जो है गंध माध्यम से वो नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। अग्नि माध्यम बोल लीजिए, गंध माध्यम, या दोनों माध्यम ही रहता है धूप में असल में। तो उस माध्यम से जो है भगवान जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। और अनुवासन क्या होता है? अनुवासन होता है कि गंध से जो है ना, सुगंधी वस्तुओं से जो है हम उन्हें धूप वासित कर रहे हैं, उनके आनंद के लिए जो है भगवान को ऐसे सजाते हैं, हम श्रृंगार आदि कराते तो उन्हें आनंद होता है। हम धूप वासते हैं, मतलब धूप विलास आदि करते तो उन्हें आनंद होता है ना। तो अनुवासन भी जो है ना उसी भावना के साथ दिए जाते हैं भगवान को। हर वस्तु से, जैसे कि नृत्य गीत आदि, चामर व्यंजन आदि, ये भगवान के जो है ना आनंद के लिए होता है। नृत्य गीत आदि, स्तव पाठ होता है, ये सारी चीज़ें 64 उपचार 32 उपचार में भी जो है ना, जो लोग 32 उपचार से पूजन करते हैं, काली पूजा में तो कई लोग करते हैं ये नियम जो है, लक्ष्मी पूजा आदि में भी ये किए जाते हैं। माँ की जो है ना कोई लोकगीत आदि जो है उस माध्यम से माँ को वो भी निवेदन किए जाते हैं, गीत आदि। तो नृत्य गीत आदि, जागरण, ये सभी चीज़ें जो है ये पूजा का एक पार्ट होता है। इससे जो है ना भगवान को बहुत आनंद मिलता है। हमें सबसे बड़ी बात कि हमें बहुत आनंद महसूस होता है, और इस कारण से जो है भगवान को भी, वो भी हमारे आनंद में शामिल होते तो उन्हें भी हम आनंद मिल, उन्हें हम आनंद देने के तौर पर जो है ना ये धूप वासित बोल लीजिए या फिर अनुवासन कुछ माध्यम से ही हो, हमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद आप बोल सकते हैं दोस्तों। ये आनंद जो है ना, ये निर्मल आनंद, यही हमारे सबसे बड़ा प्रसाद है। हमारे उत्सव, हमारे पूजा आरती, इन सभी का मूल जो है ना यही विषय है। तो अनुवासन जो है कुछ बहुत बड़ी विषय नहीं है। धूप ही जो है आपको धूप विलास के तौर पर जो है, आप धूप विलास को जब आप उपचार के माध्यम से भगवान को निवेदन कर रहे हैं, सुगंधित द्रव्यों को, अष्टांग धूप हो सकते हैं, वो अष्टगंध जो आप अनुलेपन में देते हैं, वही सारे जो है आप धूप वासित डाल गोकुल के साथ आप उन सारी वस्तुओं को भी जो है धूप वासित के माध्यम से अनुवासित आप कर सकते हैं माता लक्ष्मी को जो है। तो माँ लक्ष्मी को जो है आप अनुवासन अगर संभव हो सके तो अवश्य करिए। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको गुड़ आदि ये सब कुछ आपको नहीं देना है। जो बहुत सुगंधित वस्तुएं हैं जैसे राल, गुग्गुल, चंदन आदि, अगरू आदि, ये जो सारे सुगंधित जो वस्तु है वही आपको अनुवासन में विशेष कर देना। आप घी दे सकते हैं, वनस्पति घी जो है वो दिया जा सकता है, पर अलग से गुड़ आदि जो है वो इसमें नहीं दिया जाता है। तो अनुवासन इसी प्रकार से होगा। और अनुवासन जैसे कि आपको बोलना है कि एतश्वैवं धूपचि धूप अनुवासने नमः, और उसके बाद एते गंध पुष्पे धूपचि धूप अनुवासने नमः, और उसके बाद जैसे कि एतदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः, एतत् संप्रदानाय श्री श्री महालक्ष्मी देव्य नमः। और जैसे जो है आपको जब आप पूर्ण निवेदन कर रहे हैं अनुवासन धुनुचि को जो है, मतलब अनुवासन धूप को जो है, तब आपको बोलना है एषा सुगंधि धूपचि अनुवासन धूप, या फिर धूपचि धूप अनुवासने श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि, या फिर एक जो केवल आप श्री श्री महालक्ष्मी देव्ये निवेदयामि भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ना आघ्रपयामि भी बोलते हैं अनुवासन निवेदन के समय जो है, पर मुझे क्योंकि ये उपचार में हम दे रहे हैं तो इसमें निवेदयामि बोलना मुझे ज़्यादा सही लगता है। अगर आप आघ्रपयामि भी बोलते हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है, आघ्रपयामि भी बोले जा सकते हैं। इसमें निवेदयामि या आघ्रपयामि दोनों विषय ही जो है ना गलत नहीं है दोस्तों। असल में क्या होता है, हमारे निवेदन के पीछे ना भावना को हमें देखना होता है।
कई परंपरा कुछ परिवार की मान लीजिए या फिर किसी गुरु शिक्षा के हिसाब से जो है ना बोलने का जो तरीका होता है, मतलब मंत्र के जो उच्चारण होते हैं या फिर मंत्र के कुछ शब्द आदि जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। पर उसके जैसे निवेदयामी और निवेदयामी बोल लीजिए, समर्पयामी बोल लीजिए, आग्रपयामी बोल लीजिए, मूल विषय जो है ना धूप के विषय में वही है कि हम जो है वो निवेदन कर रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ भी गलत नहीं होता। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई जगह पर समर्पयामी वो देख लेते हैं निवेदयामी की जगह, या फिर कई जगह पर आग्रपयामी। तो घबराने की कोई विषय नहीं है। हर कोई जो है ना अपनी शिक्षा के अनुसार जो है उसे एक ग्रंथ में आपको मिलेगा, दूसरे ग्रंथ में आपको दूसरा मिलेगा। तो कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। आप निवेदयामी भी बोल सकते, समर्पयामी भी बोल सकते, आग्रपयामी भी बोल सकते, सभी के विषय जो है ना वो एक ही है। तो धूप अनुवासन के विषय में यही था। अनुवासन मैंने यहाँ पर ना अलग से आप लोगों को जो है प्रज्वलित करके नहीं दिखाया दोस्तों। फिर कभी अगर दीपावली के बाद जो है संभव हो सके तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरे प्रोसेस जो है, क्योंकि एक ही है। धुनुची जैसे जलाई जाती है बिल्कुल उसी प्रकार से प्रज्वलित आपको करना है घी के बाती से, और उसमें जो है राल कुक्कुल अगरू आदि आपको प्रदान करके जैसे निवेदन उपचार आदि जैसे सभी निवेदन किए जाते हैं, बिल्कुल जो है अनुवासन उपचार भी आपको उसी प्रकार से जो है निवेदन करना है। ये हम सुगंध के माध्यम से भगवान को जो है ना आनंद प्रदान करते हैं। सुगंधी द्रव्य हम धूप वासित कर रहे हैं तो उसे ही जो है अनुवासन कहा जाता है। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है ये वीडियो देखने के बाद कि अनुवासन जो क्या है और किस प्रकार से जो देना है। सुगंधी द्रव्य मूल विषय है, सुगंधी द्रव्य धूप वासना के माध्यम से जो है हम सुगंध द्रव्य जो है दे रहे हैं। जैसे हम धूप देते हैं ये थोड़ा मतलब ये केवल मात्र धूप निवेदन जैसे नैवेद्य की भावना भी उसमें रहती है, पर इसमें जो है ना भगवान को आनंद प्रदान करने की सुगंध के माध्यम से ये भावना होती है। तो अनुवासन यही है कि सुगंध द्रव्य प्रदान, धूप वासना। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।